खैर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विरोधी पार्टियों में जहां नतीजों से जोश हाई है, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो बीजेपी में हार के साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के अंदर की फूट खुलकर सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर की सीट हारने के बाद इस इलाके से आने वाले दो बड़े नेता संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम का चैप्टर अब सबके सामने है। ये मसला क्या है, ये पूरी रिपोर्ट देखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी को मिली हार की समीक्षा शुरू हो गई है। इस सीट से उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने नाम लेकर यह दावा किया कि उनकी हार के पीछे पार्टी के नेता संगीत सोम का हाथ है। आरोप लगे तो सरधना के विधायक रहे संगीत सोम ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जाए जी। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए। संगीत सोम जब चुनाव हारे तो उन्होंने खुले तौर पर किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन संजीव बालियान खुलकर उनका नाम ले रहे हैं। इस चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी के संजीव बालियान के सामने समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक थे। हरेंद्र मलिक को कुल 4,70,721 वोट मिले। वहीं बीजेपी नेता संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिले थे। अब संजीव बालियान ये दावा कर रहे हैं कि उनकी हार की वजह भीतरघात है। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। संगीत सोम का कहना है कि उनके अपने इलाके सरधना में पार्टी बराबर पर रही, लेकिन बुढ़ाना और चरथावल जैसी विधानसभा में बीजेपी पीछे रह गई। बुढ़ाना और चरथावल जाट बहुल इलाका है। संजीव बालियान जाटों के नेता हैं, जबकि संगीत सोम राजपूतों के। इसका मतलब पश्चिमी यूपी में ये लड़ाई अब जाट वर्सेस ठाकुर बनाने की हो रही है। शायद इसलिए ये मसला अब बिरादरी तक पहुंच गया है। संगीत सोम ने मांग की है कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो नेतृत्व के स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। संगीत सोम और संजीव बालियान का राजनीतिक सफर एक साथ शुरू हुआ था और मुजफ्फरनगर दंगे में दोनों का नाम उछलने से उन्हें सियासी पहचान मिली। संगीत सोम विधायक बने और संजीव बालियान केंद्र में मंत्री। लेकिन 2022 में संगीत सोम विधानसभा का चुनाव हार गए। यहीं से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद पनपा। संगीत सोम को अपनी हार के पीछे जाट वोट कम पड़ने को वजह मान रहे थे। इसी वजह से दोनों नेताओं में विवाद गहराने लगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दोनों ही नेताओं की सियासी अदावत खुलकर सामने आ गई। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले नजर पड़ती है कि फॉल्ट लाइंस कहां थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में फॉल्ट लाइंस साफ दिखाई दे रही हैं। संगीत सोम और संजीव बालियान की लड़ाई अब ठाकुर बनाम जाट होती नजर आ रही है। जिस तरह संगीत सोम अपनी हार की वजह जाट वोटों का कम पड़ना मान रहे थे, वैसे ही संजीव बालियान को अपनी हार में ठाकुर वोटों का छिटकना नजर आ रहा था। जाट और ठाकुर दोनों वोटर पश्चिमी यूपी के इलाके में बड़ी ताकत रखते हैं। पश्चिमी क्षेत्र जिसे यूपी का जाट लैंड कहा जाता है, वहां जाटों की आबादी 17 से 18% है, जबकि राजपूत 8 से 10% है।